हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस माइक्रो इकोनॉमिक सिमिलर टर्म्स। ठीक है, वैसे तो मैंने ये सारी टर्म्स आपको चैप्टर वाइज सारी बताई हुई है साथ के साथ, बट फिर भी मैंने आपको एक आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग एक लिस्ट प्रिपेयर कर दी है सिमिलर टर्म ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दूसरा इन लेक्चर को मैं एक बार सारी टर्म्स को रीड करूंगी, क्योंकि जब मैं रीड करूंगी आप नेचुरली सुनोगे तो हियरिंग से क्या होगा, आप में आपके ब्रेन में इनका इंप्रेशन इजीली, मतलब फिर जब याद करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे आपको। क्लियर? तो सबसे पहले आपके पास टर्म आ रही है फर्स्ट चैप्टर से, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। क्लियर? सेकेंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर नेम, यानी कि सिमिलर टर्म क्या हो जाए, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। थर्ड आपके पास आ रही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसकी है पीपीएफ, आल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। यानी कि अगर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ना पूछ के कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का पूछते कह देता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वन एंड द सेम थिंग है। क्लियर? फिर आपके पास सेकंड चैप्टर से आ रही है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल आपको पता है किसने दी थी, मार्शल। एक तो उसके नाम से सिमिलर टर्म बन गई आपकी मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्लियर? फिर आपके पास आ रही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिमिलर टर्म्स कैसे साथ में इसके बाय जिसने ये लॉ दिया है उसी का नेम भी है साथ में। ठीक है, यानी कि गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन, सॉरी फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, फिर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। फिर आपके पास आ गया पॉइंट ऑफ स्टाइटी। पॉइंट ऑफ स्टाइटी मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, गोजन सेकंड लॉ। नेक्स्ट टर्म आ गई आपके पास ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दी थी, हिक्सन के द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का जो सिमिलर टर्म है आपको ऐसे भी है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस। क्लियर? फिर नेक्स्ट आपके पास आ रही है बजट लाइन। बजट लाइन आल्सो नोन एज प्राइस लाइन। क्लियर? प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो मींस मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? प्राइस रेशियो, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। फिर आपके पास थर्ड चैप्टर से आ रही है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आप सबको पता होगा, इसका अनदर नेम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। फिर स्टेटस सिंबल गुड्स जो होती हैं आल्सो नोन एज गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, यानी कि स्टेटस सिंबल गुड्स होती हैं आल्सो नोन एज गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। फिर आ रहा है आपके पास एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन यानी कि जब इंक्रीज हो रही है, उसकी अनदर टर्म क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इन डिमांड या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? फिर आपके पास आ रही है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? ऐसे अगर सप्लाई की आती है या एक्सपेंशन इन सप्लाई, तो भी आपके पास एक्सपेंशन का मतलब इंक्रीज इन सप्लाई है। ठीक है, एक्सटेंशन है, सेम चलन टर्म रहेगी, बस डिमांड की जगह आपके पास वो सप्लाई करना है टर्म। ठीक है, एक्सपेंशन। क्लियर? फिर आपके पास आ रहा है राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व आल्सो नोन एज आउटवर्ड, आउटवर्ड भी कह सकते हैं उसको, फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, एंड अपवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व आल्सो नोन एज, आउटवर्ड भी वर्ड यूज हो सकता है, फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व है, अपवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। नेक्स्ट आपके पास आ रही है लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब लेफ्टवर्ड हो रही है, लेफ्टवर्ड, ठीक है ना, ऐसे यानी कि बैकवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कह सकते हो, इनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड डाउनवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर? अब आपके पास आ रही है चैप्टर फोर्थ। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड को ग्राफिक मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड, टोटल रेवेन्यू मेथड। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर फिफ्थ से आपके पास आ रही है टोटल प्रोडक्ट, जिसको आप टीपी भी कहते हो शॉर्ट फॉर्म में। टोटल प्रोडक्ट को आप टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलोगे,
ठीक है। और टोटल रिटर्न भी बोलोगे, टोटल आउटपुट भी। क्लियर, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल रिटर्न एंड टोटल आउटपुट। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ रही है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? एपी, यानी कि सिमिलर टर्म एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म एपीपी। फिर एवरेज रिटर्न। क्लियर। नेक्स्ट मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट को आप मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एमपीपी और मार्जिनल रिटर्न। क्लियर। क्लियर, वैसे सेम ही है, बस वहां पे एवरेज आया नहीं, यहाँ पे आपके पास मार्जिनल टर्म आ रही है। क्लियर। फिर आपके पास आ रही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि लॉ ऑफ रिटर्न्स, फिर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। क्लियर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कॉस्ट चैप्टर में से, चैप्टर 5 आपके पास है जो फिक्स टर्म को की सिमिलर टर्म क्या क्या है। फिक्स कॉस्ट की टोटल फिक्स कॉस्ट, टीएफसी शॉर्ट फॉर्म, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जर्नल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट यानी उसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपने का प्रोडक्शन करनी है या नहीं करनी, आपको फिक्स कॉस्ट आएगी ही आएगी। ठीक है, ये अनअवॉइडेबल है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ रही है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, और इसको अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं। अवॉइडेबल कॉस्ट क्यों? मतलब इसको आप अवॉइड कर सकते हो, यानी कि अगर आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, प्रोडक्शन में आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो, तो जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, लेबर वगैरह, उसको हायर नहीं करोगे। ठीक है, अवॉइड कर सकते हो। ये तो अनअवॉइडेबल है, इसको आना ही आना है। क्लियर। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, गो थ्रू इसके मतलब, तो ये आपको 100% आपको बेनिफिशियल रहेंगी, बेनिफिट देंगी। ऑल द बेस्ट।